कार्तिक माहात्म्य के 8वें अध्याय में कार्तिक मास के व्रत, पूजा और उसके फल का महत्व बताया गया है। यह अध्याय मुख्य रूप से कार्तिक मास में स्नान, दीपदान और भगवान विष्णु की उपासना की महिमा का वर्णन करता है। साथ ही इस अध्याय में एक कथा दी गई है जो व्रत और नियमों के पालन की महत्ता को दर्शाती। इस मास में प्रातःकाल उठकर पवित्र जल में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से कार्तिक मास में दीपदान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में व्रत, पूजन और दान आदि धार्मिक क्रियाओं का पालन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस मास में किया गया पुण्य कर्म बहुत अधिक फलदायी होता है। अध्याय में एक कथा का उल्लेख है जिसमें बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति ने कार्तिक मास के व्रत और नियमों का पालन विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। यह कथा धार्मिक जीवन की श्रेष्ठता और नियम पालन की महत्ता को उजागर करती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कार्तिक मास में तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए और संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना, तुलसी पूजन और धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करना अत्यंत लाभकारी होता है। तो आइए भक्तों, अब इस कथा को विस्तार से सुनता है। यह कथा एक गरीब ब्राह्मण की है जो अत्यंत दरिद्र था और जीवन यापन के लिए कष्ट सहन कर रहा था। उसने कार्तिक मास का महात्म्य सुना कि इस मास में भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, स्नान और दीपदान करने से सभी पापों का नाश होता है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह सुनकर ब्राह्मण ने ठान लिया कि वह कार्तिक मास का व्रत करेगा और सभी धार्मिक कृत्यों का पालन करेगा, भले ही उसकी आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब हो। ब्राह्मण ने कार्तिक मास में हर दिन पवित्र नदी में स्नान किया और गरीब होने के बावजूद दीपदान भी किया। उसने बिना किसी प्रकार की तामसिक वस्तु ग्रहण किए भगवान विष्णु की पूजा की। इस मास में उसने निरंतर भगवान श्रद्धा से व्रत का पालन किया। कार्तिक मास के अंत में ब्राह्मण के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। उसकी दरिद्रता दूर हो गई और उसे एक दिन भगवान विष्णु के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण की भक्ति और व्रत से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि वह विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करेगा। ब्राह्मण ने अपने पुण्य कर्मों के बल पर मोक्ष प्राप्त। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि कार्तिक मास में श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत, स्नान, दीपदान और भगवान विष्णु की पूजा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन की समस्याओं से मुक्त कर सकती है। यह मास इतना पवित्र है कि इसका पालन करने वाले को न केवल इस जन्म में सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि मृत्यु के बाद भी मोक्ष मिलता है। इस कथा का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि कार्तिक मास का महत्व कितना बड़ा है और यदि व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की उपासना करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिक मास में किए गए पुण्य कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते और व्यक्ति को जीवन में सभी सुखों के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें